शायर लिखता है, कहते हैं लोग मेरे रग में नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी, जुम्मा जुम्मा दिखता उन्हें, और नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। 1 महीना फुल, 11 महीने गुल। 1 महीना मस्जिद फुल कर डालता, 11 महीने आउट ऑफ स्टेशन, मस्जिद से बाहर चले आते, यहाँ से जाते रहता, मुअज्जिन पुकारता, हैया अला सला हैया अलल फला, नहीं, असर नहीं होता। कई को नहीं होता, रमज़ान के महीने में शैतान कैद रहता, इन्हें आज़ाद रहता। रमज़ान होते ही शैतान आज़ाद हो डालता, इन्हें कैदी बन जाता। किसका? जोरू का, कमाई का, खेत का, बाजार का, बिजनेस का, तिजारत का, 1 नंबर का कैदी बन जाता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा टॉपिक है बेनमाजी का बुरा अंजाम। बेनमाजी का बुरा अंजाम। अब टॉपिक सुनते ही मालूम हो गया आपको कि मौलाना नमाज के ऊपर बोलने वाले हैं। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके करने से हम अल्लाह के बंदे मोमिन बनकर रहते। नमाज अगर छोड़े तो हमें मोमिन नाम के बनती, असली में काफिर बन जाती, और अल्लाह ऐसे काफिरों को उठा जहन्नम में डालता। सूरह मुदस्सिर की 40 पर 2, 40 पर 3 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डालने के लिए जहन्नम के करीब लाया जाएगा, सवाल किया जाएगा, मा सलककुम फी सक़र, किस गुनाह ने तुमको जहन्नम में लाया, कौन सा काम तुम्हें करे जिसकी वजह से जहन्नम में आ गए। जहन्नम में गिरने वाले ये जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ना नमाज पढ़ते थे ना खाना खिलाते, जहन्नम में आ गए। जहन्नम में जाने का फर्स्ट सबब जहन्नमी क्या बताएंगे? नमाज नहीं पढ़ते थे। और क़यामत का मैदान, कई का मैदान, वो हिसाब किताब का मैदान हो। कई का मैदान? हिसाब किताब का मैदान। अल्लाह के नबी कहते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत के मैदान में सबसे पहला हिसाब अल्लाह नमाज के बारे में करेगा। 2 हिसाब अल्लाह करेगा, एक हुकूकुल्लाह का, एक हुकूकुल इबाद का। हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक, हुकूकुल इबाद बंदों का हक। हुकूकुल्लाह में पहला सवाल नमाज का, हुकूकुल इबाद में पहला सवाल खून का, मर्डर का, कत्ल का, एक दूसरे को मारने का, कत्ल व गारतगिरी का पहला सवाल करेंगे। नमाज का हिसाब पहले, जब जहन्नम में अल्लाह पटकेगा, कई को भाई आए तो मैं जहन्नम में नमाज नहीं पढ़ते थे, वजह नमाज का छोड़ना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हर इबादत ज़मीन में मिली, तौहीद ज़मीन में मिली। अल्लाह के नबी आए तौहीद क्या करने का समझाए, और इसी तरह रोज़ा ज़मीन पर अल्लाह के नबी प्रैक्टिकल अमल कर को बताए। ज़कात देना ज़मीन से हम ना मिली, नबी अलैहिस्सलाम ज़मीन में ज़कात कैसा निकालना बताए। नमाज, ये तौहीद, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तमाम इबादतें ज़मीन में मिली, लेकिन नमाज आसमान में मिली। अल्लाह ताला मेराज पर हमारे नबी को बुला को आसमानों में दिया सो तोहफ़ा है, आसमान से मिली नमाज। लेकिन आज हमारे अंदर रमज़ान का महीना आते ही पूरे मस्जिदां भर जाती, ऐसा भरती मस्जिदां, ऐसा भरती माशाअल्लाह। तरावी की नमाज भी पूरी मस्जिद भर जाएगी। तरावी कौन सी नमाज? नफिल नमाज। तरावी जैसी नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमज़ान गुजरने के बाद फ़र्ज़ नमाजों में भी नज़र नहीं आते। बड़ी दिलचस्पी से पढ़ती तरावी की नमाज, लेकिन नमाज गई, रमज़ान गया, नमाज भी चले गई, फ़र्ज़ नमाज में भी नहीं दिखता इन्हें।
नबी, शायर लिखता है, कहते हैं लोग मेरे रग में नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी, जुम्मा जुम्मा दिखता उन्हें, और नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। 1 महीना फुल, 11 महीने गुल। 1 महीना मस्जिद फुल कर डालता, 11 महीने आउट ऑफ स्टेशन, मस्जिद से बाहर चले आते, यहाँ से जाते रहता, मुअज्जिन पुकारता, हैया अलल सला, हैया अलल फला, नहीं, असर नहीं होता। कहीं को नहीं होता। रमज़ान के महीने में शैतान कैद रहता, इन्हें आज़ाद रहता। रमज़ान होते ही शैतान आज़ाद हो डालता, इन्हें कैदी बन जाता। किसका? जोरू का, कमाई का, खेत का, बाजार का, बिजनेस का, तिजारत का, 1 नंबर का कैदी बन जाता। 11 महीने नमाज भी याद आती नहीं, अल्लाह भी याद आता नहीं। हाँ, बाज़ अदनाक जुम्मा को याद आती। इसीलिए मैं अपने बयान में बोलता हूँ, एक 8 के, एक खाट के, एक 360 के। 8 के का तो 8 दिन में एक बार जुम्मा दिखने वाले, खाट के का तो मैयत का डोला मरिया कौन तो रिश्तेदार आग जनाजे की नमाज में सूरत दिखा जाने वाले। 360 का तो या तो रमज़ान या तो बकरीद, कुछ ईदगाह में आता होने, पक्के बेनमाजियाँ। आज नमाजी कच्चे लेकिन मस्जिदां पक्के, ऐसे वैसे पक्के न हमें। मेरी मस्जिद बड़ी, मेरी मस्जिद का मीनारा बड़ा, मेरी मस्जिद का गुंबद बड़ा, मेरी मस्जिद चौड़ी, मेरी मस्जिद लंबी, मेरी मस्जिद में झूमरा, मेरी मस्जिद में टाइल्सा, मेरी मस्जिद में खालिना, मेरी मस्जिद में डिज़ाइना। मस्जिदां पक्के, नमाजी कच्चे। नबी के ज़माने में कैसा था? नमाजी पक्के थे लेकिन मस्जिदें कच्ची थी। कच्ची का तो खजूर के तनों के सुतूना, खजूर के पत्तियों के छत्ता, कच्ची ईंट, कच्ची मिट्टी के दीवार। बारिश आया तो पूरा कीचड़ मस्जिद में, सजदे करे तो नाक और पेशानी को, नबी को, सहाबा को कीचड़ लगता था। नमाजी ऐसे पक्के थे, फजर की नमाज में सारे सहाबा से मस्जिदें भर जाती थी। आज जुम्मा में जैसा हमारी मस्जिद भरती, फजर की नमाज में सहाबा से वैसा भरती। लेकिन आज नमाजी कच्चे, मस्जिदां पक्के। नबी के ज़माने में मस्जिदां कच्चे, नमाजी पक्के। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह ताला सूरह बकरा की 140 पर 3 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि व यकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा व मा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा। इस आयत में अल्लाह क्या बोल रहा कि ऐ ईमान वालो, हमने तुमको मुतवस्सित उम्मत बनाया और ताकि तुम लोगों पे गवाह बनो और अल्लाह के नबी को तुम पर गवाह बना दिया जाए। तुमसे पहले के लोगों को जिस क़िबले के ऊपर हमने रखा था, ये देखना चाहते थे नबी की इत्तिबा उनमें कौन करता है, अल्लाह तबारक व तआला का मुत्तबे और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार कौन है, और मुंह फेर कर जाने वाला कौन है, एड़ियों के बल पलटने वाला कौन है। ये मुश्किल काम है, मगर अल्लाह ताला जिनको हिदायत दे उन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह नमाज का हुक्म दिया, एक क़िबला बनाया, नबी अमल कर को बताए, सारे सहाबा अमल करे। अल्लाह कह रहा हम ये देखना चाहते थे नबी की पैरवी कौन करता कौन नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। नंबर 1, शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इकामतिस सलात, नमाज का कायम करना, व ईताइस ज़कात, और ज़कात का अदा करना, वल हज्जी, और हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। तौहीद की गवाही, नमाज का कायम, ज़कात का अदा करना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 इस्लाम के मेन अरकानों में नमाज
दीन का एक मेन रुकन है। जैसे एक बिल्डिंग के 5 पिल्लर रहती, वो 5 पिल्लरों में एक पिल्लर गिराए पूरी बिल्डिंग गिर जाती। अब लोग क्या समझते हैं, हमें तौहीद परस्त, हमें नमाज या और हमें रोज़ा रख रही, हमें हज कर रही, सब कुछ कर रही, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे। हमारा इस्लाम जिंदा है, हमें अपने आप को मुसलमान बोल लेती, ऐसा समझती, जबकि ये सरासर गलत है। नमाज छोड़ा उसका सारा इस्लाम सत्यानाश। नमाज किसी सूरत में अल्लाह ताला माफ़ नहीं करे। अगर नमाज कभी अल्लाह माफ़ करता या नमाज किसी सूरत में अल्लाह तबारक व ताला अगर किसी पर माफ़ करता तो अल्लाह तबारक व ताला खौफ की हालत में अल्लाह नमाज माफ़ करता। खौफ की हालत का तो मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ाई करते वक्त अल्लाह नमाज माफ़ करना रहता तो वहाँ माफ़ करता था, लेकिन मैदान जंग में भी अल्लाह नमाज माफ़ नहीं कराया। सूरह निसा की 102 नंबर की आयत। अब इस आयत का तर्जुमा क्या वो सुनो। अल्लाह ताला कहता, मैदान जंग में लड़ाई करते स्टंपो, जंग लड़ते स्टंपो, तुम में से एक जमात एक इमाम के पीछे इक्तिदा में नमाज अदा करे। जब वो एक रकात अदा कर ले, सजदा कर चुके, तो ये जमात निकले, पीछे हट जाए और जो जंग लड़ रही है वो जमात आकर सफ़े बनाकर नमाज अदा करे। अल्लाह तबारक व ताला मैदान जंग में भी नमाज माफ़ नहीं करे। ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, इशा की 4 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर 4, असर 4, इशा 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अगर गाँव में है तो पढ़ना। वो अगर सफ़र में है, जर्नी में है, तो ज़ोहर, असर, इशा कितने रकात पढ़ना? खसर करते हुए 2 रकात पढ़ना। लेकिन अगर मैदान जंग में आप हैं तो ये 2 रकात की जगह खाली 1 रकात पढ़ना। इमाम पढ़ाता 2 रकात, मुक्तदियाँ पढ़ेंगे 1 रकात। 1 रकात मुक्तदी पढ़ेंगे, इमाम 1 रकात पढ़ाकर बैठ जाएगा। 1 रकात पढ़ने के बाद मुक्तदी सलाम फेर कर निकल जाएंगे। आधी जमात जंग करेगी, आधी जमात नमाज पढ़ेगी। जब इन्हों 1 रकात पढ़ को उठ को जाती जंग लड़ने, वो जंग लड़ने वाले आँखों पीछे बैठ को इन्हों 1 रकात पढ़ती मुकम्मल, यानी आधी जमात 1 रकात पढ़ी और आधी जमात 1 रकात। इमाम के हुए 2 रकात, मुक्तदियों के हुए 1 रकात। अल्लाह बोलता गाँव में आराम से है 4 रकात, ज़ोहर, असर, इशा। सफ़र में जा रहा 80 किलोमीटर से ज़्यादा 2 रकात। अगर मैदान जंग में है 1 रकात माफ़ नहीं। हथेली में अंगार रख ले को जंग लड़ने की जगह वो मैदान जंग का तो उस जगह भी अल्लाह माफ़ नहीं कराया। अगर माफ़ करना रहता, अब रुकू में है, ख़ियाम में है, सजदे में है, कौन आँखों तलवार ले को उड़ा रहा गर्दन मालूम नहीं, कोसी तीर आँखों सीने में लग रही मालूम नहीं। मैदान जंग में अल्लाह बोल रहा नमाज माफ़ नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह ताला अद्दीन युस्रुन, अल्लाह दीन को आसान बना दिया। अगर किसी इंसान को खड़े होकर नमाज पढ़ने नहीं आता, वो बैठकर नमाज पढ़े। अगर बैठकर भी पढ़ने नहीं आता, वो लेट कर नमाज पढ़े। आड़ा लेटना, नमाज पढ़ना, ऐसा सीधा पैरा ऐसा रख ले को, सीधा सो जा को, अल्लाह अकबर का तो पैरा खिबले की तरफ रहना, पैर खिबले की तरफ रहना, सीधा सो जाना, अल्लाह अकबर का तो पढ़ना। और ये नमाज पढ़ने में अल्लाह अकबर का तो रुकू करना, अल्लाह अकबर का तो सजदा करना। उन्हें समझना अब मैं रुकू कर रहा हूँ, रुकू की दुआ, अब मैं सजदा कर रहा हूँ, सजदे की दुआ। हालांकि रुकू भी करता नहीं, सजदा भी करता नहीं, लेटा। यहां तक के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमको सोकर भी हाथा उठाने नहीं हो रहा, मुंडी हलाने नहीं हो रहा, पैरा हलाने नहीं हो रहा, पलकों के इशारे से नमाज पढ़ो बोले अल्लाह ताला, लेकिन नमाज माफ नहीं। पलका के इशारे से नमाज। और क्या इजी फार्मूला होना बताओ, और कितना
आसान अल्लाह की तरफ से नेमत होना बताओ। यत्ता आसान नुस्खा, इतनी मेहरबानी अल्लाह की और इतना अल्लाह ताला का करम। अब जिस आदमी को पलकों के इशारे से भी नमाज पढ़ने मुश्किल होता का तो उसके पल का मूचना, खड्डा खोदना, अंदर गाड़ को 5 मन मट्टी डाल को अस्सलातु नमाज जनाजा का पढ़ ले आ जाना। अब पलका भी हलाने होता नहीं का मरास मुर्दाश ना होने गाड़ ना आ जाना। अल्लाह बिल्कुल आसान करेगा। घोड़ा पढ़ने नहीं हो रहा, बैठ को पढ़ ले मेरे बंदे, बैठ को पढ़ने नहीं होता, लेट को पढ़ ले मेरे बंदे, लेट को भी पढ़ने नहीं होता तो पलकों के इशारे से पढ़ ले। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजरने के करीब आपके बिस्तरे मर्ग पर आप क्या है, जिंदगी मौत के कश्मकश में हैं। जिंदगी मौत के आखिरी लम्हे में आप तड़प रहे हैं। मौत का सन्नाटा आप पर छाया है, मौत की सख्तियां आप पर छाई। नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, ऐसे जुमले बोल रही। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी, तड़प रही नबी अलैहिस्सलाम। ऐसी हालत में भी मरने से पहले, इस दुनिया से गुजरने से पहले नबी के आखिरी जुमले, नबी की आखिरी वसीयत अपनी उम्मत के लिए क्या है? नबी कहते हैं अस्सलात 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज 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 मेरी आंखों की ठंडक, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लोगों, नमाज को कायम करना और अपने मातहतों का ख्याल करना, जो आपके हाथ के नीचे आपके नौकरां की, जोरुआं की, गुलामां की, भाया की, भाना की, जो भी पल रही तुम्हारे हाथ के नीचे, उनका ख्याल करना। आप अलैहिस्सलाम के वफात पाने से पहले की आखिरी वसीयत, एक बाप अपने बच्चों को जिंदगी भर हजारां के नसीहता करता, लेकिन बेटा याद नहीं रखता। मरने से पहले बाबा 3 बातें बोल को मरता। वो 3 बातें क्या बोलता बाबा? जिंदगी की आखिरी सांस तक बेटा नहीं बोलता। हमारा अब्बा जिंदगी भर हमने अच्छे बातें बोल को तरबियत करे, लेकिन मरने से पहले ये 3 बातें बोल को गए, बेटे मेरे मरने के बाद अपनी माँ को कभी तनहा नहीं छोड़ना, बेटे मेरे मरने के बाद तुम्हें भाइयां कभी लड़ने को नहीं छोड़ना, बेटे मेरे मरने के बाद भी नमाज को कायम करना और हो सके तो एक मस्जिद बनाने की कोशिश करना। ऐसा कोसे की 3 बातें बोल को जाता बाप, बेटा वो 3 बातें भूलता कब? तो हरगिज हरगिज नहीं बोलता। बाबा जिंदगी भर बोले तो 100 बातें भूल जाएगा, लेकिन वफात से पहले जो 3 बातें बोल को गया कब भी नहीं बोलती। वैसा हमारे नबी ये दुनिया छोड़ने से पहले वसीयत कर को गए सो बातें ये अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, लोगों मेरी उम्मतियों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को कायम करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, नमाज पढ़ने में आंख सुस्ता रहा, मन में नमाज पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है, बदन में सुस्ती है, जान बेजार है, मन नहीं कर रहा मस्जिद जाने, दिल करने का बाजार कुचेंगे करा, नहीं मोबाइल क्या कभी भूल ले को वीडियो देख ले बैठेंगे करा। ऐसे लोगों को अल्लाह मुनाफिका बोले। नमाज कभी भी बेजारगी से हमें पढ़ना सो, दिलचस्पी से पढ़ना सो। नमाज अल्लाह का हुक्म है ना, मैं पढ़ना ना कर तो दिल से पढ़ना, वो नमाज कबूल। बेजारगी से पढ़ा, अल्लाह वो नमाज का नामा अमाल लपट को मुंह पर रख को मारना था क़यामत के दिन। लेक चलती रही ऐसी नमाज। हमारे नमाजा कैसे खिकरने के, खुजाने के, इधर उधर घुगुआ घूरे सर का घूरने के, ऐसे नमाज हमारी। नमाज में यूं खड़े रहता, उन्हें कहाँ रहा देखता, इन्हें कहाँ रहा देखता, कौन मस्जिद में घुस रहा देखता, कौन क्या कर रहा देखता, सब जने बराबर वो कौवे की निगाह देख सका यूं 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 तक खड़े रहता। और मोबाइल में कहते मैसेज आया, हल्लू निकाला से देखता कौन क्या क्या भेजा रे एक बोल। ऐसे नमाजा हमारे, ऐसे नमाजा के बदले क्या जन्नत मिलती समझी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह निसा के 140 पर 3 नंबर आयत में अल्लाह कहता है,
युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह तबारक व तआला को धोखाबाजी करते हैं। मुनाफिकीन से, बेशक मुनाफिकीन अल्लाह से धोखाबाजी करते हैं। अल्लाह कहता है हुआ खादिऊहुम, जबकि अल्लाह इन्हीं के धोखे का बदला इनको जरूर देगा। इन्हों क्या जी अल्लाह को धोखा देंगे, अल्लाह इनके धोखे का बदला इनको देगा। वहुवा खादिऊहुम, अल्लाह इनके धोखे का इनको बदला देगा। व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़ते हैं तो बड़ी सुस्ती से खड़ते हैं, बड़ी बेजारगी से खड़ते हैं। मन नहीं रहता नमाज पढ़ने का, जबरदस्ती आंखों खड़ती। नहीं पढ़े तो बाबा क्या बोलते कि नमाज नहीं पढ़े तो हमारे मौलाना, हमारे उस्ताद जी पकड़े मारती की, नमाज नहीं पढ़ा तो मेरे ससुरे क्या समझती की, बेजारगी से पढ़ता। अल्लाह कहता युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, लोगों को दिखाने के वास्ते पढ़ता और अल्लाह को बिल्कुल कम याद करता, मतलब नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता। ऐसे लोगों को अल्लाह क्या बोले, एक नंबर के मुनाफिकीन बोले अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी कहते मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर दो नमाजें भारी पड़ेंगी, एक फजर की नमाज, एक ईशा की नमाज। दो नमाजें पढ़ना चाहेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, इनका ईमान इनको नहीं जगाएगा। ईमान रहा तो ना जगेंगे, सो ईमान ही नहीं मुनाफिका। फजर की नमाज छोड़ने को सो को पड़े रहती बिछाने में। नबी से पूछा गया उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, अपने बिस्तर में सोए पड़ा रहता है। नबी ने फरमाया बाल शैतान फी उज़्निही, शैतान उसके कान में पेशाब कर को सुलाता। बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी ने कहा जब भी कोई आदमी रात में सोता है शैतान उसके गुद्दी में 3 घंटियां मारता है। जब अल्लाह का नेक बंदा उड़ते उड़ते उठने की दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, ये दुआ पढ़ दो क्या शैतान के 3 घंटे में 1 घंटी खुल जाती। वजू करता है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी कहते दूसरी घंटी खुल जाती शैतान डाला सो। जब नमाज पढ़ता है चाहे तहज्जुद की नमाज या फजर की नमाज या सुन्नत नमाज, तीसरी घाट भी खुल जाती है जो शैतान ने डाला। उठने की दुआ पढ़ा, पहली घाट खुल गई, वजू करया दूसरी घाट खुल गई, नमाज पढ़ा तीसरी घाट खुल गई। चुस्त व चालाक होकर आराम से चलता, अल्लाह उसके कमाई में बरकतां देता। लेकिन मुनाफिक ना फजर पढ़ सकता ना ईशा पढ़ सकता, फजर को उठने नहीं होता, शैतान थपक थपक को पेशाब कर सुलाता। ईशा को पढ़ना चाहता, दुकान बंद कर ले को कारोबार कर को थक को आ रहा था, खाना खाने से नींद आती सो जाता। ना फजर पढ़ता ना ईशा पढ़ता, समझ लेना ये मेरी उम्मत के 1 नंबर के मुनाफिक हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस। और एक हदीस में नबी कहते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं लोगों को बोलकर लकड़ियां जमा करूं और उन लकड़ियों में आग लगा दूं और किसी शख्स को ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आगे भेजूं, और वो जो आग लगी है लकड़ियां उनमें से एक लकड़ियां लेकर उनके घरों को उनके सामान के साथ लोगों के साथ जलाकर राख कर दूं जो ईशा की नमाज छोड़े घरा में बैठी, नमाज को नहीं आए, घरा में बैठी। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरा जी चाहता है उन लोगों के साथ उनके घरों को आग लगा दूं। आज सोच को देखो, आज हमारे नौजवान नमाज़ां छोड़ने को क्या क्या कर रहे हैं। धुपकाले के छुट्टियां आते ही IPL क्रिकेट शुरू हो जाता है। IPL क्रिकेट भी, वो कबड्डी की मैचा भी। हमारे नौजवान एक असर में शुरू होता वो मैच, असर भी सत्यानाश, मगरिब भी सत्यानाश, ईशा भी सत्यानाश। क्रिकेट, कबड्डी, पंजाब राजस्थान गए, दिल्ली भी मुंबई गए, बेंगलुरु भी हैदराबाद गए, कर्नाटक आंध्रा गए, और कौन कौन की मैचा खेलता, एकला जीतता एकला हारता। जीतने वाले को कप मिलता, हारने वाले को क्या भी नहीं मिलता, लेकिन तुम ना देखने वाले को कहीं का मिलता, क्या मिलता क्या भाई, तुम ना अवार्ड देता कौन तो भी नहीं, मैन ऑफ द सीरीज ला को देता नहीं, मैन ऑफ द मैच ला को देता,
फोरा मारा तो चीखा मारता सो क्या, सीटा मारता सो क्या, सिक्स मारा तो उछल उछल को पड़ता सो क्या, विकेट जाने से गई रे को तो यूं करते हाथा करता सो, अस्तगफिरुल्लाह, विकेट गई रे देख रे कहते गोया के इसे लाग देता करा मिडिल कप, ऐसा टेंशन लगा ले देखता, अगर और खाली देखने नहीं बढ़ता, बेट्टा लगाता, बेट्टा जुआ के पैसे लगाता, इसीलिए माइंड, दिल, दिमाग पूरा क्रिकेट के अंदर घुसा लेता, एक एक बाल को टेंशन लगा ले देखता, अब जीतती की हारती की, मेरे पैसे आती की हड़क जाती की। लेकिन रोज जुम्मा में एक बार आता ना, जितना गौर से घूर को एक एक बॉल, एक एक रन, एक एक उसका ओवर, एक एक विकेट, एलबीडब्ल्यू आउट है क्या नहीं, रन ऑफ द आउट है क्या नहीं, थर्ड अंपायर आउट दे रहा क्या नॉट आउट, जितना अंदर टीम में घुसने देखता, 3 घंटे का मैच, जुम्मा के खुतबा आधा घंटा होता गौर से सुना तो उसकी जिंदगी संवर जाती। आधा घंटा कोसे के कोने में बैठा सो बैल खराटे मार ले बैठता, आधा घंटा नमाज भी पढ़ता नहीं और बयान भी सुनता नहीं, कोसे के कोने में टेक लगाया, खर खुर खर खुर बैला टकारा दे तक देख खराटे मार, लास्ट अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इकामत घबरा उठता, क्या रे हो गई नमाज हो गई, चल जल्दी। आधा घंटा जुम्मा का बयान भी ढंग से सुनता नहीं, लेकिन 3 घंटे ऐसा घुसले बैठता क्रिकेट में, भागने आए तो भी जाता नहीं, मुद्दे आए तो भी जाता नहीं, मैं जाग आए तक कहाँ विकेट जाती की, मैं जाग आए तक कहाँ सेंचुरी मार लेता की, इससे धड़की लगी रहती, वहां क्या तो भी आउट हो ना, उन्हें क्या सेंचुरी मारना, ऐसा चीखा मारता गया यहाँ छक लेता का ना। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये मुनाफिका ही एक नंबर के। आज का नौजवान क्रिकेट में घुसलेक मरिया, कबड्डी में घुसलेक मरिया, नमाज में नहीं, और किस में, मोबाइल में घुसलेक पड़ा हमारा नौजवान, पबजी गेमा खेलने को बैठता, संडे आए 4 दोस्ता मिलने को कोसे की एक गली के कट्टे में बैठ जाती, और ऐसी आवाज आती रहती उसमें, गन से शूटा करने की, पबजी गेम करते शूट करने की, और 4 जने भी बमड़ा मारने पड़ रहे थे, आया देख बाजू से आ रहा, देख सामने आ रहा, उड़ा उसे, उसकी मुंडी उड़ा। अब गली में सच्ची का तो बुढ़ा जाते रहता, उन्हें घबरा हो जाता, आया देख मुंडी लेके आया देख, उड़ा रहे उसे, सामने आया देख उन्हें, अब इन्हें सामने जाने वाला इन्हें चुछले पड़ जाता, मिंजत मार नहीं कह रहे नो, गोया के ये पबजी खेलने वाले को दीवाना कुत्ता काट लिया करना, वैसा बमड़ा मारने पड़ती, मोबाइल में वो कान में ब्लूटूथ लगाने, रे बड़ी ले रहे गन, ठोस रहे उसे, दाल ठोस रहे, सामने वाला डर ले भाग को जाग छोड़ना, और ऐसा बमड़ा मारते, अल्लाह अकबर। मैं सुनिया देखा कहते कि जने मेंटला हो गई, मेंटला एक नंबर के, ये मोबाइला में पढ़ को अब जंग गेम करते, अभी क्या की गेम आई, आजकल जुआ आ गया, इसमें जुआ, जंगली रम्मी के नाम पर जुआ आ गया। जंगली रम्मी में कौन सा भी आप यूट्यूब ओपन करो, यूट्यूब का वीडियो, उन्हें एक 5 सेकंड के वास्ते जंगली रम्मी का एडवर्टाइज दिखाता, और उसमें दिखाता उन्हें क्या किया, एक 50 रुपए की 100 रुपए की उसमें डाला तो 5000 की लकी ड्रा उठी, ले चीखा ममड़ा मार को लोग एंजॉय करती, इन्हें देखता और लालच में आ जाता, अरे इसमें खाली 50 की लाठी डाले तो 5000 जीतती रे, कितने जीती, देख कैसा बता रहा, देख खाली जीते सोलह के वत्तेच वीडियो शार्ट दिखाता, बर्बाद उठले को हाड़ गए सोलह के वीडियो नहीं दिखाता, उसमें जितने अपने जीते रहते ना, उन हमेशा जीतते नहीं, एक बार जीता 10 बार हार को हाड़क जाता उन्हें, कहीं का तो जुए में अल्लाह बरकत नहीं रखा, ये जुआ है, ये जंगली रम्मी, ये जो भी ऐसे खेल थी, एक नंबर का जुआ, और जुए में अल्लाह खैर नहीं रखा, बर्बादी रखा, जितने लोग जुए में पड़ी, अल्लाह की कसम बर्बाद उठले गई, घरा बेचने को, सुन्ना बेचने को, अपना प्रॉपर्टियां बेचने को हार गई। आज का नौजवान ये मोबाइला में पड़ा, नमाज में नहीं है नौजवान, नमाजों के औकात में गेम खेलने पड़े रहता, नमाजों के औकात में क्रिकेट देखने पड़े रहता, नमाजों के टाइम पर ऐसे वैसे वीडियो देखने पड़े रहता, लेकिन नमाज को नहीं आता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, कुरान मजीद सूरह रूम की 31वीं आयत में अल्लाह कहता है, व अकीमुस्सलाता व ला तकूनू मिनल
मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से मत हो जाओ। नमाज को कायम करो, मुशरिकों में से मत हो जाओ। सूरह रूम आयत नंबर 31। इसका मतलब क्या? नमाज पढ़े तो मोमिन बनकर हती, नमाज नहीं पढ़े मुशरिकों में हो जाती, बोल रहा अल्लाह। नमाज पढ़े तो मोमिन, नमाज छोड़े तो काफिरा नहीं, मुशरिका डायरेक्ट। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, यक़ूलु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, नबी क्या ये फरमाते हुए मैंने सुना, बैन अर्रजुल व बैन अश्शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन के और काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। अगर नमाज पढ़ेगा उन्हें मोमिन बनकर रहेगा, नमाज छोड़ेगा तो मुकम्मल काफिर हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। एक काफिर, एक मुशरिक, एक मोमिन के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज। नमाज पढ़ा मोमिन, नमाज छोड़ा काफिर। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब किसी मोमिन का मुआहदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन के और मोमिनों के दरमियान मुआहदा नमाज के बारे में होता। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल अहदुल लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलात फमन तरकहा फक़द कफ़र। यह तिर्मिज़ी 2621 नंबर की हदीस। नबी कहते हैं, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान मुआहदा नमाज का है, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया, नमाज छोड़ा तो मुकम्मल काफिर बन गया। और सहाबा किराम कहते हैं, हमारे जमाने में नमाज छोड़ने वाले को हम काफिर समझते थे। कान अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शैअन मिन अल अमाल तर्कुहु कुफ्रुन गैर सलात, नमाज के अलावा किसी चीज के तर्क करने पर काफिर नहीं समझते थे, नमाज छोड़ा काफिर समझते थे। और यह हदीस तिर्मिज़ी की 2622 नंबर की हदीस। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़यामत के मैदान में, तिर्मिज़ी की हदीस है, पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का हिसाब बराबर रहा तो सारा हिसाब अल्लाह बराबर करेगा। अगर नमाज का हिसाब अधूरा रह गया, सारा नामे अमाल अल्लाह अधूरा कर देगा, सारे अमाल को अल्लाह अधूरा कर देगा। और अल्लाह ताला कहेगा, देखो मेरे बंदे कितना नमाज हम पढ़ना था, या अल्लाह इतने नमाज हम पढ़ना था लेकिन इन्हें बहुत कम नमाज हम पढ़काया। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे के पास नफिल नमाजा है क्या, देखो, ताकि उन नफिल नमाजों से फर्ज का खाता पूरा किया जाए। अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम से बचाना चाह रहा, लेकिन हमें फर्ज नमाजी ढंग से पढ़ते नहीं, अब सुन्नता कहाँ से पढ़ती, नफिला कहाँ से पढ़ती, हमें लास्ट में आती, फर्स्ट में भग को जाती, हमें अज़ा हुई नहीं आते, जमात खड़ी नहीं आते, एक रकात गई नहीं आते, दो रकात गई नहीं आते, तीन रकात गई नहीं आते, आखिरी रकात में आप जरी देर बैठे नमाज में जरा पढ़ लिए, फिर उनको भाग को चले। पहले के सुन्नता कौन पढ़ना, बाद के सुन्नता कौन पढ़ना, बेकार किसी नमाज पढ़ती हमें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा ख्वाब देखे, बहुत लंबा ख्वाब, बहुत बड़ा ख्वाब। उस ख्वाब में कई एक अज़ाबात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिखाया। उनमें का एक अज़ाब नमाज छोड़कर सोने वाले को अल्लाह के नबी को अल्लाह दिखाया। बुखारी की हदीस 7047 नंबर की हदीस, सही बुखारी 7047 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी कहते, मैं सोया हुआ था, मेरे पास आने वाले दो फरिश्ते आए और मुझे सहारा देकर ले चले, ऐसे जगह ले चले जहां पर पहाड़ की ऊंचाई पर मैंने देखा एक आदमी चित लेटा है, जमीन पर लेटा है, और दूसरा आदमी बड़ा पत्थर लिए उसका सर कुचल रहा है। वो पत्थर जाकर दूर गिरता है, वो पत्थर लाकर फिर इसके सर को कुचलता है, वो पत्थर लाने तक इसका सिर बराबर हो जाता, फिर दाल को कुचलता, चटनी चटनी उठ लेक जाता, फिर जब पत्थर दूर गिरता, उठाने का है तका, अल्लाह इसका सिर फिर बराबर कर दो। यानी बार बार सर को कुचलने वाला अजाब अल्लाह मुंतखब कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा, सुभान अल्लाह मा हाज़ान, अल्लाह तबारक व तआला की पाकी, ये दो लोग कौन हैं, इन्हें क्यों मार रहा और उसका सर कहीं को कुचला जा रहा।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इन तलिक, अल्लाह के नबी आगे बढ़िए, हम बाद में बताएंगे कहीं को इसका सिर कुचल रही करें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैं पहले इंसान के पास से जब गुजरा तो वहां जिस आदमी के सर को कुचला जा रहा था, फ़इन्नर रजुलु याखुज़ुल क़ुरआन फ़यरफ़िज़ुहु व यनामु अन सलातिल मक्तूबा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो शख्स है जो कुरान सीखता था और उसे छोड़ देता था और फर्ज नमाजान छोड़ने को घर में सोए पड़े रहता था। अल्लाह सिर को कुचलने वाला अजाब इसके ऊपर मुंतखब कर डाला, सिर को बंडाले कुचलने वाला अजाब मुंतखब कर डाला। कई को अल्लाह ये अजाब रखा, इसलिए रखा कि इन्हें नमाज को दुनिया में बोझ समझता था। बोझ का तो मालूम ना, सिर के ऊपर बड़ा एक चट्टान ढुला डाले तो बोझ कैसा लगता, नमाज को बोझ समझता था। जो इंसान नमाज को बोझ समझता था, अल्लाह तबारक व तआला उसके सर को उसी बोझ के तौर पर कुचले जाने वाला अजाब मुंतखब कर डाला। फर्ज नमाजान छोड़ने को सोने वाले का यह अजाब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक इंसान क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में ज़रे लोग रहेंगे और अल्लाह की पनाह से बाहर ज़रे लोग रहेंगे। अल्लाह की पनाह का मतलब क्या? नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में रहेगा और नमाज छोड़ने वाला अल्लाह की पनाह से बाहर रहेगा। अल्लाह उसकी न निगहबानी करेगा, न अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, न अल्लाह उसे गुनाहों से पाक करेगा, न वो अल्लाह की निगरानी में रहेगा। नबी कहते हैं तीन काम करने वाला अल्लाह की हिफाजत में, तीन काम छोड़ने वाला अल्लाह की हिफाजत से बाहर चला जाएगा, अल्लाह की हिफाजत से महरूम हो जाएगा। वो तीन काम कौन से? मन सल्ला सलातना, जिसने नमाज पढ़ा हमारे जैसा नमाज पढ़ना, वस्तक़बल क़िबलतना, और क़िबला किया जो हमारा क़िबला है, हमारे क़िबले को अपना क़िबला बनाया। और तीसरा काम वअकला ज़बीहतना, और जैसा हम जानवरों को हलाल जानवरों को ज़बा करके खाते, हमारे तरीक़े पर जानवर को हलाल करके खाया। हमारे जैसी नमाज पढ़ा, हमारे क़िबले को अपना क़िबला बनाया और हमारे तौर तरीक़े पर जानवर ज़बा करके खाया। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं फ़ज़ालिकल मुस्लिम, ये पक्का मुसलमान है। अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही, इसे अल्लाह और उसके रसूल की पनाह मिल जाएगी। फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही, अल्लाह की पनाह में खियानत मत करो। जिस चीज़ से अल्लाह तुमने पनाह देने का वादा करा उसमें खियानत मत करो। मतलब नमाज में खियानत नहीं, क़िबले में खियानत नहीं, ज़बीहा में खियानत नहीं। आज नमाज़ पढ़ती मन लाख लोग, लेकिन नबी जैसी नमाज कहाँ पढ़ती? नबी नमाज पढ़ते बताए प्रैक्टिकल 23 साल में। और नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे ही नमाज पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए तुमने देखा है। नबी की नमाज कहाँ जी पढ़ती? हमें इमामा की नमाज, पीरा की नमाज, मुफ्तियाँ की नमाज, बुजुर्गां की नमाज, अम्मा की नमाज, बाबा की नमाज, ये नमाज पढ़ती। नबी की नमाज कहाँ पढ़ती? हमें जैसा नबी क़ियाम किए वैसा क़ियाम करना, जहाँ नबी हाथ बांधे वहाँ सीने पर हाथ बांधना। जब जब नबी रफ़ुल यदैन किए नमाज में तकबीर तहरीमा के वक्त रुकू में जाने से पहले, रुकू से सर उठाने के बाद, 2 रकात के आधे तशहुद से उठने के बाद 4 जगह नबी ने रफ़ुल यदैन किया। जहाँ नबी ने रफ़ुल यदैन किया वहाँ रफ़ुल यदैन करना, और जहाँ नबी अलैहिस्सलाम वला ज़ालिम सुनकर आमीन जोर से बोलने का हुक्म दिए, जोर से आमीन बोलना, कदम से कदम लगाकर खड़ना, कंधे से कंधा लगा को खड़ना, मर्द होकर टखने से ऊपर कपड़ा पहनना, औरतें होकर टखने से नीचे कपड़ा पहनना। मर्दों का सजदा भी एक, औरतों का सजदा भी एक, औरतों मर्दों के सजदे में कोई फर्क नहीं। अल्लाह के नबी की नमाज पढ़ने वाला कामयाब। लेकिन हमें क्या करे? नहीं 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 नहीं, ये मर्द बाने की नमाज, ये बैकां की नमाज। मर्द बाने
यहाँ नाफ के नीचे भरना, भाई का नाफ के सीने के ऊपर भरना। कई को भाई ऐसा औरता यहाँ कई को भरना, मर्दबा ने नीचे कई को भरना। ये औरता की इज्जत सीने से रहती, इसीलिए उन्होंने यहाँ से बंधे तो अल्लाह यहाँ से गुनाह माफ करता। मर्दबा की इज्जत नाफ के नीचे रहती, नाफ के ऊपर भरना, नाफ के नीचे के गुनाह मर्दबा के माफ करता। अस्तगफिरुल्लाह। कौन जी बोले ये फार्मूला? चाहे मर्द रंदे, चाहे औरत रंदे, चाहे हिजड़ा रंदे, चाहे मुखन्नस रंदे, चाहे बुढ़ा रंदे, चाहे बैकू रंदे, चाहे बड़ी उम्र का रंदे, छोटी उम्र, सब जने हमको एक ही तरीका नबी बताए नमाज का। हाँ, बदन ढांकने का जो सूत्र है वो औरतां का अलग है, मर्द बाने का अलग है। सूत्र का तो जिस्म ढांकने का। औरता चेहरा खुला रखना, हथेलियां खुला रखना, पैर के अंगलियां दिखे तो चलता, यत्ता खुला रहना, औरत का पूरा बदन ढाक को रहना। लेकिन मर्द बाना अपने कांधे मोंडे से लेकर गुड़गे के नीचे तक मर्द बाने का कपड़ा रहना, बाकी के हाथां खुले रहे तो चलता। और नीचे तुम्हारे गुड़गे के नीचे टखने के पास पिंडलियां, आधे पिंडलियां के नीचे पैर खुले रहे तो भी चलता, सर खुला रहा तो भी चलता, मर्द बाने का नमाज हो जाती। लेकिन औरतों मर्दों की नमाज में कोई फर्क नहीं। नबी बैठा की नमाज अलग रहती तो क्या बोलते थे? ऐ मेरे उम्मत के मर्दबानो, तुम्हें वैसी नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते देखते हो। ऐ मेरी उम्मत के औरतों, तुम्हें वैसे नमाज पढ़ना जैसे मेरे बीवियां मेरे बेटियां नमाज पढ़ती। ऐसा बोलते थे नबी, अगर बैका के मर्दबानिया के नमाज अलग रहते तो। लेकिन नबी ऐसा काम भी नहीं बोले। नबी एक ही नमाज का तरीका सिखाया। अल्लाह ताला जिब्राइल को एक ही नमाज का तरीका सिखाया। जिब्राइल अमीन गारे हिरा में नबी को एक ही तरीका सिखा को गए। हमारे नबी अपनी उम्मत को एक तरीका सिखा को गए। दो तरीका है इतनी, हमें बना लिए दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके हमें बना लिए। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, सुनन बैहक़ी की हदीस है, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर सीने पर रखना, बिल्कुल सही सनद के साथ हदीस है। नाफ के ऊपर हाथ बांधना का तो जो रिवायतें हैं वो सब ज़ईफ रिवायतें। उन रिवायतों की सनद में मोहम्मद बिन इसहाक नाम का एक रावी है। इमाम बुखारी कहते हैं ये मतरूक रावी है, इमाम मुस्लिम कहते हैं ये मुनकर रावी है। और जिस हदीस की सनद में मोहम्मद बिन इसहाक आ जाएगा वो हदीस ज़ईफ हो जाएगी। और नाव पर हाथ बांधने वाली ऐसी एक भी हदीस नहीं है जिसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक मौजूद ना हो। सब ज़ईफ रिवायत। सही सनद सीने पर हाथ बांधना, मर्द बाने भी औरतां भी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को अपने साए के नीचे, अर्श के साए के नीचे जगा देगा जो नमाज की पाबंदी करेगा। नमाज की पाबंदी करने वाला। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, और ऐसा शख्स जिसका दिल हमेशा मस्जिद में अटका रहता है, नमाजों की पाबंदी करने वाला, ऐसे नमाजी को अर्श इलाही के साए में अल्लाह जगा देगा। आज हमारा दिल बाजारा में अटक लग रहा था, मस्जिदा में नम्मे बाजारा में अटक लग रहा था। एक दिन में एक बार भी आते नहीं ना जी नमाज को, तुम्हें के मुसलमान जी तुम्हें आती ना मुसब, हमें आती एक दिन में 2 का 3 4 बार आती। आती वॉशरूम यूज करने आता, बता नमाज हम पढ़ने आता नहीं। मस्जिद का तो गली की वॉशरूम बाथरूम खाना रह सका, पब्लिक टॉयलेट प्लेस रह सका। हगने आया कहाँ है मस्जिद, कहाँ है रे, पहले था नमाज का टाइम आया तो मस्जिद का है नहीं पूछता। हगने आने सती बाजार में हम मस्जिद का तो है क्या, वही जाता। मस्जिद को गया, हग लिया, निकल के आया। नमाज चलते रहती वहां लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। अरे भाई हगलक जा रहा रे दीवाने, नमाज पढ़ रहे नहीं मौली साहब, पाक नहीं, मैं बैल मुते सका खड़ो खड़ो मुतो पाक नहीं मौली साहब। अस्तगफिरुल्लाह। नापाक इंसान मस्जिद में घुसा कहीं को, वैसा कहाँ तुम खड़ो मुँह तक जाना था, मस्जिद में आया कहीं भाई तू। मस्जिद को कहीं इस्तेमाल करते हैं खाली टॉयलेट के वास्ते,
वास्ते, वॉशरूम के वास्ते, नमाज पढ़ने नहीं। और टॉयलेट में घुसा तो भी वो बाजारा में खाया सो पान कते, गुटखा कते, मस्जिद के बाथरूम के कोने में थूक 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 को थुकलदान बना डालता पूरा। ससुरवाड़े में जाता ना, तेरी जोरुक बुलाने को ससुराल में 3-3 4-4 दिन रोको दबा खाता ना, वहां भी गुटके खाता रंगा, वहां भी पाना खाता रंगा। कब तो भी तेरे ससुरे के बाथरूम में थूक क्या वैसा, मस्जिदा के कोने में थूक थूक को भराता ना, तेरे ससुराल में कब तो भी ससुरे के बाथरूम में थूक क्या तो ससुरा छोड़ता नहीं। फिर बाद में दे डाला क्या मैं ये जमाई और एक बार आना नहीं तुम्हें, कहाँ पत्ता कट करता कि ससुर राजा, ससुरा मेरा पत्ता कहाँ कट करता, आया तो भी निगल लेता, यानी तो वॉशरूम में थूकले को पानी डाल डालता, ससुरे को क्लीन दिखाता, देखो ससुरे साहब बड़ा साफ सीधा तुम्हारा जमाई। लेकिन यहाँ मस्जिद को आया तो पान पराग गुटखा विमल क्या नहीं खाना, खा को यहाँ थूक को जाता। कोया मस्जिद नमाज पढ़ने के वास्ते नम्मे रहने का, वॉशरूमा यूज करने, बाथरूमा यूज करने के वास्ते ये बेचारे को अल्लाह बनाया से। क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ता, हिसाब देना पड़ता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और अपनी जान के बाबत किसी किस्म की बात पुरस नहीं करता अल्लाह उस इंसान से। अगर अल्लाह पूछा जाता जहन्नम में होने। जो फजर पढ़ेगा अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, अल्लाह ताला उसे किसी चीज का सवाल नहीं करेगा क़यामत के दिन। जिस इंसान से सवाल करेगा उन्हें जहन्नम में जाएगा। कई को बार नमाज पढ़ा नहीं, कई नमाज छोड़े, कई सोया था, अल्लाह सवाल करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह क़यामत के मैदान में उस इंसान से बहुत जल्द हिसाब लेगा जो नमाजी होगा। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला, बहुत जल्द अल्लाह हिसाब लेता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान का हिसाब बड़े कठिन तरीके से, बड़ी मुश्किल से लेता जो जिंदगी में नमाजा नहीं पढ़ता। पढ़ा तो भी कभी पढ़ा कभी छोड़ा। अल्लाह के नबी कहते, क़यामत के मैदान में हिसाब किताब का दौर शुरू होने से पहले अल्लाह एक फरिश्ते को खड़ा करेगा। वो फरिश्ता पुकार को बोलता, ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह का ऐलान है, दुनिया में तुम किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे, आज उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जैसे ही अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करता, कौन की सूरज के पीछे, कौन की चांद के पीछे, कौन की मूर्तियां के पीछे, कोई दरख्तों के पीछे, कोई खबरों के पीछे, कोई ईसा इब्ने मरियम के पीछे, कोई उज़ैर के पीछे, अपने अपने माबूद के पीछे जाकर खड़ जाता। एक जमात रहती अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ने वाली, अल्लाह के सामने सजदे करने वाली, जो अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा की, सहाबा की, जन्नतियों की अल्लाह के सामने टिक जाती। अल्लाह इन लोगों से पहले सवाल करता जो जाको इधर उधर खड़े रहते। कहीं को यहाँ खड़े तुम्हें, अभी अभी हमने ऐलान करने वाले का ऐलान सुना कि दुनिया में जिसकी पूजा करते थे उसके पीछे खड़े हो जाए। हम तो सूरज की पूजा करते थे, सूरज के पीछे आ गए। हम चांद की पूजा करते थे, चांद के पीछे आ गए। हम मूर्तियों की पूजा करते थे, मूर्तियों के पीछे आ गए। हम दरख्तों की पूजा करते थे, दरख्तों के पीछे आ गए। हम ईसा को गॉड ऑफ द सन कहते थे, ईसा के पीछे आ गए। हर कोई डिवाइड 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 डिवाइड, अलग 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 अलग। अल्लाह सब लोगों को बोलता, अहदे अलस में मेरी इबादत कर तुमको तो वादा कर को दुनिया में जाको मूर्तियां की, सूरज की, चांद की, पत्थर की, दरख्ता की पूजा करे, उठा पट्टो जी को जहन्नम में पटकता। अल्लाह एक जमात बचे रहती हो। अल्लाह पूछता, तुम्हें कहीं को खड़ी यहाँ, अभी अभी हमने ऐलान सुना कि जिसके सजदे दुनिया में करते थे उसके पीछे चले जाएं। हमको हमारे अल्लाह का इंतजार है। हम अपने एक ऐसे अल्लाह की इबादत करते थे जिस अल्लाह को हमने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारा अल्लाह आ जाए, हम अपने अल्लाह के पीछे खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने पैर की पिंडली उठा को मैदान महशर में रखता। अल्लाह के पैर की पिंडली के सामने सारे लोग सजदे में गिर जाते।
जो तौहीद परस्ता हैं, जो दुनिया में एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक अल्लाह के सिवा अपना माथा किसी और जगह नहीं टिकाते थे, अल्लाह के पैर के पिंडी के सामने सजदे में गिर जाते। लेकिन नबी कहते हैं कभी कभी नमाज़ां पढ़ने वाला जुम्मा में एक बार, ईदान को एक बार, या नमाज पढ़ा तो भी दूसरे को दिखाने पड़ता था, या बेनमाजी ऐसे इंसान के पीठ को तख्ता बना देगा, उन्हें झुकना चाहेगा लेकिन झुक नहीं पाएगा, अकेले खड़े रहता। उसके दोस्ता बोलती, देवर हिप्परगी के दोस्ता बोलती, रे अल्लाह का पैर रे, झुक रे, क्या करना तेरे सर का, मैं भी झुकना चाह रहा हूं लेकिन अल्लाह कमर करने का तख्ता बना डाला, झुकने नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी कहते हैं जितने बेनमाजियां रहेंगे, जितने अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह का सजदा करने वाले होंगे, अल्लाह कमर को तख्ता बना देगा, झुकना चाहेंगे लेकिन झुकने अल्लाह नहीं देगा, उठाकर जहन्नम में पटकेगा। इधर मस्जिद में आया तो अल्लाह को सजदा, उधर दरगाह को गया तो पीरान का सजदा। ऐसे आदमी को अल्लाह सजदा करने देता, तख्ता बना को उठा जहन्नम में पटक। नमाज पढ़ा तो भी कभी कभार पढ़ने वाला, पाबंदी से पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह ऐसे इंसान को सजदे की तौफीक नहीं देता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं, हजरत अबू दर्दा कहते हैं, औसानी खलीली, हमारे दोस्त अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हमें इस बात की वसीयत की। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 650 पर 7। और जो हदीस में कह रहा हूं अबू दर्दा की, वो हदीस सुनन इब्न माजा 4034 नंबर की हदीस, 4034 नंबर की हदीस। औसानी खलीली, हमारे दोस्त ने हमको इस बात की वसीयत की। किस बात की? 3 बातों की वसीयत की अल्लाह के नबी ने। ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं करना। इन खुत्ता हुर्रिख्ता, अगर तुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो जा, जलाकर राख कर दिया जाए, राख हो जा, लेकिन अल्लाह की जात में शरीक नहीं करना। और दूसरी वसीयत की, फर्ज नमाज को जानबूझकर नहीं छोड़ना। वला तत्रुकु सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा, फर्ज नमाज को जानबूझकर नहीं छोड़ना। फमन तरकहा मुतअम्मिदा, जिसने फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, फकत बराती मिन्हु जिम्मा, अल्लाह की जिम्मेदारी से वो बाहर चला जाएगा, अल्लाह की हिफाजत से उन्हें बाहर निकल जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में नहीं रहेगा। और तीसरी, वला तशरीबल खमर, शराब को मत पीना। फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, हर बुराई की ये चाबी है। जैसे ही शराब पीना शुरू करोगे, जिंदगी में सारी बुराइयां आ जाएंगी। शिरक नहीं करना, फर्ज नमाज़ा नहीं छोड़ना, शराब नहीं पीना। 3 बातों की वसीयत कर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम। सही सुनन इब्न माजा 4034 नंबर की हदीस। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, बनी इसराइल को अल्लाह ताला नमाज फ़र्ज कराया था इनके ऊपर भी। कितने नमाज़ा? 3 नमाज़ा खाली। ये लोग नमाज नहीं पढ़े। अल्लाह सूरह मरियम की 50 पर 9 नंबर आयत में कहता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। इनके बाद, कहते बनी इसराइल के बाद ऐसे लोग आए, ऐसे नालायक आए जो इनके जानशीन बने, नमाजों को ज़ाया करने वाले, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे पड़ने वाले। 2 बीमारियां थी इनके अंदर, नमाज को ज़ाया करना, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ना, शहवत के पीछे पड़ना। अनकरीब ये हलाक कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। आज हम ना देखो नौजवानों को फेसबुक कते, टिकटॉक कते, यूट्यूब कते, गूगल कते, इंस्टाग्राम कते, खाली रीला देखने में पड़ी। टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के रीला देखने में पड़ी, शहवत के रीला, ऐसे रीला जो इंसान के शहवती जज्बात को उभारने वाले, डबल मीनिंग के क्लिपा। नमाज के लिए टाइम नहीं, ये यूट्यूब का वीडियो देखने, टिकटॉक के वीडियो देखने घंटे घंटे हमारे नौजवानों के पास है। नमाज पढ़ने टाइम नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते,
क़यामत के मैदान में इन बेनमाजियों को लाकर जहन्नम में पटक दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कामयाब किसे करता मालूम? सूरह मोमिनून में अल्लाह कहता क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ के मोमिन लोग कामयाब हो गए। 10 सिफ़त बयान कर रहा कामयाब मोमिनों के, उसमें 2 सिफ़त अल्लाह क्या बयान कर रहा? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू पैदा करते हैं। खुशू खुजू का तो डर और अल्लाह के खौफ से पढ़ी जाने वाली नमाज। आज हमें पढ़े तो इधर देख ले को, उधर देख ले को, यहाँ वहाँ दिल दिमाग रख ले को पढ़ते, अल्लाह से डरते हुए नहीं पढ़ते। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता? खुशू खुजू से पढ़ी जाने वाली नमाज कामयाब। और दूसरी जगह अल्लाह सारे आयतों के बाद फरमाया ताक़ीक़ के मोमिन कामयाब हुए। कौन से मोमिन? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले कामयाब हो गए। पाबंदी से पढ़ने वाले, 5 वक़्त की नमाज पढ़ने वाले कामयाब। मगरिब में 1 वक़्त या ज़ोहर में 1 वक़्त या असर में 1 वक़्त, एक दिन में 1 नमाज 2 नमाज पढ़ने वाले नहीं, दिन में 5 नमाज़ा पाबंदी से पढ़ने वाले कामयाब। अब हमें कहाँ से पढ़ रही? पाबंदी से नमाज़ा हमारी ज़िंदगी में है कहाँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं सूरह अनकबूत की 40 पर 5 नंबर आयत में कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज हमारी ज़िंदगी के बेहयाई कामों से हमें बचाएगी। बेहयाई मतलब बदकारी, बुराई। सीधा बैठो जी, हजरत ज़रा टेका छोड़ो, आओ ज़रा सामने आओ, सामने आओ जी। नौजवान टेक लगा ले, बैठी हड्डियाँ टूटेंगे ना पीटने के कंबर के, ज़रा आओ सामने आओ। टेक लगाए, शैतान थपकता, रे अच्छे अच्छे बातें बोल रही रे मौल साहब, सो जा रे, कहीं का सुनता, सो जा। टेक लगाने से थपकता, पहले गर्मी हो रही, बेडशीटा उड़ा सोए सर की गर्मी है, हल्लो टेका लगाता। सुनना को ध्यान लगाना कुदर, बड़े अच्छे अच्छे जन्नत में ले जाने की बातें कर रही हूँ, मैं तुझे जहन्नम में बुला ले जा, तू सो जा आराम से। टेका लगा बिठाता शैतान। जरा दब से बैठो, कुरान हदीस के बातें बोल रहा हूँ मैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं एक दिन में 5 वक़्त की नमाज पढ़ने वाले के बदन पर कोई गुनाह बाकी नहीं रखेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान सगीरा गुनाहों का अल्लाह कफ़ारा बना देता है। एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान सगीरा गुनाहों का, एक रमजान दूसरे रमजान के गुनाह सगीरा गुनाहों का कफ़ारा, और एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा। नबी ने पूछा अगर किसी के घर के सामने एक नदी बोरी और उन्हें दिन में 5 वक़्त नदी में डुबकियां लगा को नहारा, क्या उसके बदन पर मैल कुचैल पसीना बदबू रहता? नहीं रहता। अल्लाह के नबी फ्रेश रहता हूँ। नबी ने कहा दिन में 5 वक़्त वज़ू कर ले को नमाज पढ़ने वाले की ऐसी मिसाल। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और बेनमाजी बदअमली से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।